गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि अभी तक हम लोग जो है क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद जो है पढ़ाई कर रहे थे, और इससे पहले आप लोगों ने इस चैप्टर के बहुत सारे कंसेप्ट को जो है पढ़ रखा है। तो आज के क्लास में इस बैच की हम लोग शुरुआत करते हैं, और वो है आपका चैप्टर टॉपिक गुणनखंड, यानी कि सार्वगुणनखंड की विधि को हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं। फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर क्या होता है, इन चीज को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, तो एकदम आराम से समझिएगा चीजों को। चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से, चीजों को समझिएगा। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए ऐसे कि 10 का गुणनखंड कीजिए, 10 का गुणनखंड कीजिए। तो आप क्या करेंगे 10 का गुणनखंड करने के लिए? तो आप सोचेंगे कि 10 में कौन सी वो छोटी संख्या है जिससे पूर्णतः भाग लगेगा, सबसे छोटी संख्या। तो आप कहेंगे कि 2 वो सबसे छोटी संख्या है जिससे 10 में भाग लगेगा। तो हम पहले इसको 2 से ले जाएंगे, तो 2 से 10 में भाग लगेगा तो कितना आएगा? 5। अब आप कहेंगे कि सर 5 में कौन सी वो छोटी संख्या जिससे भाग लगेगा? तो आप कहेंगे कि 5 खुद है, तो 5 एकम 5। तो ये जो हुआ ना 2 5 1, ये 10 का क्या है? गुणनखंड है। तो 2 गुने 5 गुने 1 जो है क्या हो गया? 10 का गुणनखंड हो गया। तो आपने 10 का गुणनखंड निकालना तो पहले से सीखा था। अगर मैं अब आपसे कहूं कि 10x का गुणनखंड क्या होगा, 10x का गुणनखंड क्या होगा? तो देखिए एक बात बताइएगा, 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10 ही होगा, और 10 में 1 से गुना करेंगे तब भी 10 ही होगा। यानी हम चाहें तो इस एक को यहां से मिटा सकते हैं, मिटा सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे 10 का गुणनखंड क्या होगा? जो यहाँ पे है 2 गुने 5, तो यहाँ पे 2 गुने 5 हो गया, और यहाँ पे x है तो गुने में x लगा देंगे, ये क्या हो गया? 10x का गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार मैं आपसे बोलूं 10xy का गुणनखंड क्या होगा? तो फिर सिमिलर 10 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुने 5, और x है तो गुने x, और y है तो गुने y। तो इसी तरीके से हम किसी भी पद का क्या कर सकते हैं? गुणनखंड निकाल सकते हैं। बताइएगा सभी बच्चों को ये क्लियर है कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं? एक बार जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। अच्छा, मेरा नाम आप लोग नहीं जानते हैं जी, मेरा नाम है करण कुमार, ठीक है। अवंती पे जो है मैं मैथ पढ़ाता हूं, और आप लोगों की इस बैच को मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चों को क्लियर? एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप करेंगे। क्लियर है ना? एकदम आसान सवाल था, माइक ऑन करके नहीं बोलना है चैट सेक्शन में, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 5xy प्लस 6 का आपको गुणनखंड करना है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितने पद है? 2 पद है। कितने पद है? 2 पद है। कौन कौन सा? तो एक हो गया 5xy, और एक पद हो गया +6। अब इन दोनों को गुणनखंड करेंगे, तो पहले हम 5 6 y को करते हैं। तो 5 का गुणनखंड क्या होगा? खुद 5 होगा। x का क्या होगा? x होगा। और y का क्या होगा? y होगा। तो हमने 5xy को तो कर दिया, 5 गुने x गुने y। अब 6 का गुणनखंड करते हैं, तो 6 का क्या होगा? तो एक तो 2 से जाएगा और दूसरा 3 से जाएगा, तो ये 2 गुने 3 का हो गया। अब बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, तो ये हमने क्या कर दिया? 5xy प्लस 6 का जो है गुणनखंड कर दिया। क्लियर है सभी बच्चों को? कहीं पे भी किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा। एकदम आसान है। क्लियर है ना? सभी बच्चे रिप्लाई किया करें, सभी बच्चे जरूर रिप्लाई किया करें, सभी बच्चे जरूर रिप्लाई करें। सर फिर से बता दो। ठीक है, मैं दोबारा से बताता हूं। जैसे मैंने कहा 5xy जो है एक पद है, और इसे हमें गुणनखंड करना है। तो आप बताइए 5 का गुणनखंड क्या होगा? यानी 5 में वो कौन सी छोटी संख्या जिससे पूर्णतः भाग लगेगा? तो सबसे छोटी संख्या 5 में जो भाग लगेगा वो या तो 1 है या तो 5 है। तो 1 को तो हम लिखते नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? सीधे 5 लिखेंगे। तो 5 का गुणनखंड तो 5 हो गया, और x का क्या हो जाएगा? गुणे में x,
और y का क्या हो जाएगा, गुणे में y। अब मैंने कहा इसी में मैं बोल दूं +6 को, तो अब ये +6 एक अलग पद है, तो अब हम 6 का निकालेंगे। सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 6 में पूर्णतः भाग लगेगा, तो वो है 2। तो 2 3 6, 3 में किससे भाग लगेगा, 3 से ही। 3 एकम 3, तो एक तो हम लिखते नहीं है, तो ये क्या हो गया, 2 और 3 जो है इसका गुणनखंड हो गया। तो यहाँ पे प्लस लिख के हम 6 का गुणनखंड लिखेंगे, कितना आएगा, 2 गुने 3। तो ये क्या हो गया, 5xy + 6 का जो है गुणनखंड हो गया। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार सभी बच्चे बताएंगे वाई टाइप करके। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार सभी बच्चे बताएंगे। क्लियर है सभी बच्चे? बताएंगे सभी बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चीजों को समझते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे देखिए 5x + y था, कितने पद थे, 2 पद थे। एक था 5xy और दूसरा था 6। तो 5xy को गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 5x और y। इसी प्रकार 6 को करेंगे तो क्या आएगा, 2 और 3। यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट नहीं होगा, एकदम आसान है। तो अब यहां से आपका एक टॉपिक बनता है, यानी कि आपको गुणनखंड निकालने आ गया। यानी ये क्या था, एक बीजीय व्यंजक है 5xy + 6, इसमें 2 पद हैं, कौन कौन सा, एक 5xy और एक 6 है। 5xy को हमने फैक्टर किया तो एक आया 5, एक आया x और एक आया y। इसी प्रकार 6 को हमने किया तो इसका आया 1 2 और इसका एक आया 3। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। अब देखिए सार्वगुणनखंड क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है, ध्यान से चीजों को समझिएगा, बहुत ही सरल चीज है कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। अगर मैं आपको बताऊं सिंपली, तो मैं यहाँ पे 2 स्टेटमेंट लिखा हूं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। मैं आपसे बोलूं 10xy और मैं यहाँ पे लिख दूं x, ठीक है, और मैं पूछूं इन दोनों में क्या है, ए और बी में, जो कि दोनों में है, ए और बी में ऐसा क्या है जो कि दोनों में है, वही इसका कॉमन फैक्टर होगा। ए और बी में ऐसा क्या है जो कि दोनों में है, यानी ए में भी है और बी में भी है। कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे, ए और बी में ऐसा क्या है जो कि दोनों में है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, देखिए एक बच्चे का आंसर आया है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, कोशिश करेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, 3 बच्चों का उत्तर आया, वेरी गुड, 4 बच्चों का। चलिए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पे अगर आप देखेंगे समझेंगे चीजों को, तो यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, यानी दोनों में क्या है, x है। तो ये दोनों में जो x है ना, उसी को हम कहेंगे सार्वगुणनखंड, यानी a और b का ये क्या है, सार्वगुणनखंड है, यानी कॉमन फैक्टर है। अब इसी तरीके से मैं अगर ऐसे में क्वेश्चन दे दूं, ऐसे समझिएगा, मैं लिख दूं यहाँ पे 5x, एक लिख दूं मैं 10 और एक लिख दूं मैं 5y, और मैं पूछूं इन तीनों में क्या है जो कि तीनों में है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पहले फैक्टर करेंगे। तो बताइएगा 5x को फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 5 गुने x आएगा। अगर मैं 10 का फैक्टर करूंगा तो क्या आएगा, 2 गुने 5 आएगा। अगर मैं 5y का फैक्टर करूंगा तो क्या आएगा, 5 गुने y आएगा। अब इसका हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर, यानी जो कि तीनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ध्यान से देखिए इन तीनों में ऐसा क्या है जो कि तीनों में है, तो वो तीनों में सिर्फ 5 है जो कि तीनों में है। और कोई ऐसा चीज है जो कि तीनों में है, कुछ नहीं है। तो ये 5 क्या हो गया, इसका कॉमन फैक्टर हो गया, यानी कि सार्वगुणनखंड हो गया। समझ में आया सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। 5x 10 और 5y को अगर हमें निकालना था, तो हमने पहले तीनों को फैक्टर निकाला, गुणनखंड निकाला, फिर हमने देखा कि इन तीनों में ऐसा क्या है जो कि कॉमन है, यानी तीनों में है। तो वो क्या था, 5 था, तो 5 इन तीनों का क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। आसान था। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसको देखिएगा, ये क्या है, एक फ्रूट है, जैसे हम एप्पल को नाम दे देते हैं क्या, ए, बनाना का नाम दे दिए क्या, बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी है, ठीक है, इस फ्रूट को मैं नाम दे देता हूं सी।
ये सी है और इस एप्पल को नाम दे दिया मैंने ए। यहाँ पे क्या है, ए है, एप्पल है, और ये अनानस है, तो अनानस को मैं लिख देता हूं क्या, डी लिख देता हूं। अनानस को मैंने डी दे दिया। यहाँ पे फिर से एप्पल है तो यहाँ पे ए, और ये लीची है तो इसे मैं एल लिख देता हूं। अब मैं आपसे कहूं कि इन चारों टोकरी में, ये 4 टोकरी है आम का, फलों का, अब मैं कहूं ऐसा कौन सा फल है जो कि चारों टोकरी में रखा गया है, आप ही बताइए। ऐसा कौन सा फल है जो कि चारों टोकरी में है? तो इन चारों टोकरी में कौन सा फल है जो रखा गया? तो आप एकदम आसानी से कहेंगे कि ए, यानी कि एप्पल एकमात्र ऐसा फल है जो कि चारों टोकरी में है। तो ये क्या हो गया, इनका फलों का जो है सार्वगुण खंड हो गया। क्या हो गया? सार्वगुण खंड हो गया। जो सब में है उसी को तो कहते हैं सार्वगुण खंड। आसान है, सभी बच्चे बताएंगे एकदम आसान है कि नहीं? 4 टोकरी थी, एक टोकरी में सेब था ए और बी, दूसरे में सी और ए, तीसरे में ए और डी, और चौथे में ए और एल। ये फलों के नाम थे। मैंने कहा चारों टोकरी में से कॉमन क्या था, यानी चारों में वो कौन सा फल था जो कि चारों में था? तो आप कहेंगे एप्पल, यानी कि ए जो था इसका सार्वगुण खंड हो गया। तो सार्वगुण खंड का मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग कि सार्वगुण खंड का मतलब क्या होता है? बस मतलब समझने पे ध्यान देना है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। एकदम आसान सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके सामने एक सवाल है, देखिएगा, 12x y² और 6, आपको इसका सार्वगुणनखंड निकालना है, यानी दोनों में कौन सा ऐसा चीज है जो कि कॉमन है, यानी दोनों में है। तो हम पहले इसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 का पहले निकालेंगे। तो 12 किससे कटेगा आप बताइए, सबसे छोटी संख्या जिससे 12 में पूरा पूरा भाग लगेगा। तो आप कहेंगे कि सर 2 से, तो हम इसको 12 को कटा दिए पहले 2 से, तो 2 छक्के 12। अब ये 6 आ गया। अब 6 में पूरा पूरा भाग किससे लगेगा? तो आप कहेंगे सर 2 से, तो 2 तिहाई 6। अब ये आ गया 3। 3 में पूरा पूरा भाग किससे लगेगा? तो आप कहेंगे सर 3 से, 3 एकम 3। अब कोई संख्या नहीं है तो ये संख्या क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 3। ये क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। ये क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। तो 12 का तो हमने निकाल दिया। एक्स का क्या होगा, एक्स ही होगा। वाई स्क्वायर का क्या होगा, वाई गुने वाई हो जाएगा। अब देखिए, अब हम 6 का निकालते हैं। तो 6 का क्या होगा, 6 का सबसे छोटी संख्या जिससे 6 में पूरा पूरा भाग लगेगा। तो आप कहेंगे कि सर 2 से लगेगा, तो 2 तिहाई 6। 3 में किससे लगेगा, 3 एकम 3, यानी कि 2 और 3 क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। तो हम इसको लिखेंगे, 6 वाले को क्या लिखेंगे, हम इसको हरा से लिखते हैं, 2 गुने 3 लिखेंगे। अब मैं आपसे कहूं कि इसमें और इसमें कौन सा ऐसा है जो कि दोनों में है? तो आप देखेंगे और बताएंगे कि इसमें जो है 2 और 3 यहां पे भी है, और 2 और 3 यहां पे भी है, यानी कि 2 और 3 क्या है, इसका सार्वगुणनखंड है। तो 2 गुने 3 जो है इसका उत्तर हो गया, क्योंकि ये दोनों में है। आज जो दोनों में है वही उत्तर है। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताएंगे सभी बच्चे, एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे। क्लियर है सभी बच्चे? देखिए अजय नाम से जो बच्चा है, देखिए मैं क्लास से आपको बाहर कर रहा हूं। ये जो आप वाई वाई टाइप कर रहे हैं ना, क्लास में फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ऐसी हरकत नहीं करना है। अगर ऐसा हरकत कोई भी बच्चा करेगा तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। क्लियर है ना? अनावश्यक क्लास को डिस्टर्ब करेंगे तो क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल समझते हैं। पहले इसको और एक बार देखिए। जैसे 12xy² 6 था, तो 12xy² को हमने क्या लिखा, 12 का लिख दिया 2 गुने 2 गुने 3। x को हमने x लिख दिया और y स्क्वायर को हमने y गुने y लिख दिया। इसी प्रकार 6 को आप देखिए, 6 को हमने क्या लिख दिया, 2 गुने 3 लिख दिया। अब ऐसा कौन सा चीज है जो इसमें भी है और इसमें भी है? तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे 2 गुने 3 है और यहाँ पे भी 2 गुने 3 है। तो ये 2 गुने 3 क्या हो जाएगा, सार्वगुणनखंड हो जाएगा, यानी कि 6 जो है इसका आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे।
डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। अनिकेत नाम से जो बच्चे हैं पूछिए। सर ये जो आप बताए फिर से बता दो एक बार सर, इसमें थोड़ी सी वो हो रही है। मुझे आप बस माइक ऑन रखिएगा, ठीक है, जो मैं पूछूंगा बस उसका आंसर कीजिएगा। वो कौन सी छोटी संख्या है जिससे 12 में पूरा पूरा भाग लगेगा? क्या सर? वो कौन सी सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें 12 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा? सर दो। देखिए, दो। कैसे पता? तो दो से हम भाग लगाएंगे 12 में तो कितना आएगा? 6। 6 आ गया ना 6। अब बताइए 6 में और कौन सी छोटी संख्या जिससे 6 पूरा पूरा कट जाएगा? सर 2 या फिर 3। ठीक है, तो हम सर दो से डायरेक्ट। दो छोटा है ना, तो 2 तिहाई 6 कर दिए, ठीक है। या सर 3 ठीक से है, 3 सर एक बार में वो हो 3 जाएगा। से 3 कट गया एक बार में, तो एक को हम यस लिखते सर। नहीं है। तो अगर 12 का हम पूछें कि फैक्टर क्या है तो आप क्या कहेंगे? 2 गुने 2 गुने 3 है ना। यस सर। तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स 2। का फैक्टर क्या होगा? एक्स ही होगा। यस सर। और वाई स्क्वायर है तो मतलब वाई गुने वाई होगा। यस सर। तो हमने 12 एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर को हमने लिख दिया 2 गुने 2 गुने 3 गुने एक्स गुने वाई, ये समझ में आया? यस सर। यस सर। इसी प्रकार अब हम 6 को पूछते हैं कि 6 में सबसे छोटी संख्या किससे कि पूरा भाग लगेगा? 2। 2। तो यहां से 3 में जाएगा 2 तिहाई 6। अब 3 में सबसे छोटी संख्या जिससे भाग लगेगा? सर 3 है। 3 एकम 3 3 है। तो एक को तो हम लिखते नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 गुने 3 लिख दिए। अब यस हमें सर। इसका सार्वगुणनखंड निकालना था, यानी जो कि दोनों में है। तो आप बताइए, इसमें भी है और इसमें भी है, तो आपको ये पीला वाला भाग दिखाई देगा। 2 गुने 3 यहां भी है और 2 गुने 3 यहां भी है। 2 गुने 3 इसका क्या हो गया? सार्वगुणनखंड हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। अभी समझ में आया? यस सर। बस हो गया, यही है सार्वगुणनखंड। ठीक है, तो ये चीजें होती है। जैसे इन्होंने बताया कि नहीं समझ में आया, फिर मैंने पूछा कहा नहीं समझ में आया, तो इनको क्लियर हो गया। तो और भी कोई बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया तो आप बता सकते हैं। क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए अभी सभी बच्चे। सर ये 2 3 10 दिया कहाँ पे? पहले क्या था आपने? 2 3 10 2 3 6 कहाँ लिखा हूं मैं? तो ये पहले 2 गुने 2 यानी कि 6 हो गया ना। 6 इसका कॉमन फैक्टर हो गया ना। 2 गुने 3 लिखिए या 6 लिखिए, बात तो एक ही है ना। यस सर। हाँ सर दोनों में के एक ही लिख सकते हैं? हाँ, कोई भी लिख सकते हैं। 2 गुने 3 भी इसका आंसर सही है और 6 भी इसका आंसर सही है। आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और किसी बच्चे को डाउट है? डाउट मन में मत रखिएगा, डाउट आएगा पूछना है, डाउट को मन में नहीं रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक ये सवाल है, आपको इसका सार्वगुणनखंड निकालना है, तो हम क्या करेंगे? तीनों को अलग अलग लिख लेते हैं। तो ये पहले वाले को यहां लिखते हैं एक्स वाई स्क्वायर जेड, ये दूसरा वाला लिखते हैं 25 एक्स स्क्वायर वाई जेड, और इस तीसरे वाले को लिखते हैं 16 एक्स वाई जेड स्क्वायर। और तीनों का अलग अलग हम लोग कॉमन फैक्टर निकालते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से। एक्स का कॉमन फैक्टर गुणनखंड क्या होगा? एक्स ही होगा। वाई स्क्वायर का क्या होगा? वाई गुने वाई होगा। और जेड का क्या होगा? जेड होगा। तो हमने निकाल दिया पहले वाले का। अब दूसरे वाले का करते हैं। 25 का निकालेंगे तो कौन सी छोटी संख्या जिसमें 25 से पूरा पूरा भाग लगेगा? तो वो है 5। तो 5 जाएगा। अब 5 में पूरा पूरा भाग किससे लगेगा? 1 से। तो 5 एकम 5, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? 25 का हम लिखेंगे 5 गुने 5, ठीक है। और एक्स स्क्वायर है तो इसको क्या लिखेंगे? एक्स गुने एक्स लिखेंगे, लिख दिए। और वाई है तो वाई लिखेंगे, और जेड है तो जेड लिखेंगे, ठीक है। हो गया ये, इसका फैक्टर निकल गया। अब हम लिखते हैं 16 का, तो पहले 16 निकालिए। 16 में किससे छोटी, कौन सी छोटी संख्या जिससे पूरा पूरा भाग लगेगा? तो वो है 2। तो 2 8 16। अब 8 में किससे पूरा पूरा भाग लगेगा? 2 से। तो 2 चौका 8। 4 से किससे भाग लगेगा पूरा पूरा? 2 से। 2 दूनी 4, और 2 से किससे लगेगा? 2 एकम 2। यानी 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिख दिए 16 को। अब बताइएगा, एक्स का है तो एक्स लिखेंगे, वाई है तो वाई लिखेंगे, और जेड स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे? जेड गुने जेड लिखेंगे।
लिखेंगे ना। अब मैं आपको इस सबको मिटा देता हूं, क्योंकि इसकी तो आवश्यकता है नहीं, यह सबको समझाने के लिए था। अब हमने सबका क्या लिख लिया है, कॉमन फैक्टर लिख लिया। अब मैं आपको कह रहा हूं कि वो कौन सा संख्या है जो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, जो इन तीनों में होगा वही इसका क्या होगा, सार्वगुणनखंड होगा। बताइए तो क्या है इन तीनों में, ऐसा क्या है जो कि तीनों में है? एक्स वाई जेड। एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए जय नाम से जो बच्चा है यही बदमाशी आप लोग करते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं यही बदमाशी करते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, क्लियर है ना? एक बार कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए यहां पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो x यहां भी है ना, x यहां भी है और x यहां भी है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो y यहां भी है, y यहां भी है और y यहां भी है, z यहां भी है, z यहां भी है, z यहां भी है। यानी कि x, y और z, इन तीनों के अलावा कोई ऐसी संख्या है जो कि तीनों में है? बताइए आप लोग, कोई नहीं है। तो एक्स वाई जेड क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अभी समझ में आया? सभी बच्चे बताइएगा, अभी आपको समझ में आया? यस सर। क्लियर है ना? किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, या माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप एन टाइप कर सकते हैं, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। सर फुल स्क्रीन शो नहीं हो रहा। अच्छा एक सेकेंड रुकिए। अभी क्लियर है? अभी दिखाई दे रहा है पूरा स्क्रीन? यस सर। ठीक है, तो कहीं किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। आगे बढ़े, चलिए। तो एक सवाल दे रहा हूं, आप सभी बच्चों को आंसर बताना है। बहुत छोटा सा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। सवाल है कि 5x 3x स्क्वायर और 6 का सार्वगुणनखंड निकालना है। बताइए क्या होगा। ऑप्शन भी है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चैट सेक्शन में, पोल में भी होगा। अभी पहले आप लोग कोशिश कीजिए, तीनों में होना चाहिए बाबू, एक में नहीं। देखिए अभिषेक नाम से जो बच्चा है गलत उत्तर कर रहे हैं, तीनों में होना चाहिए। आपने एक्स कह दिया, आप इसमें है एक्स, इसमें है, क्या इसमें है, तीसरे वाले में है, नहीं है। तो सोच समझ के आंसर कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। एक्स सिर्फ दो में है, तीनों में नहीं है, तीनों में होना चाहिए। ठीक है, अभिषेक नाम से जो बच्चा है, जल्दबाजी मत कीजिए, ध्यान से देखिए, सोचिए, समझिए, फिर आंसर कीजिए। दो। अब एक बात बताइएगा, अजय नाम से जो बच्चा है, क्या इसमें कहीं से भी दो आएगा? एकदम नहीं आएगा। क्या इसमें कहीं से दो आएगा? एकदम नहीं आएगा। तो जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से। चलिए मैं बताता हूं कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए पहले हम इसका फैक्टर करेंगे 5x को। तो 5x का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, मैं ऑप्शन को मिटा देता हूं। देखिए 5x का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 5 गुने x हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं इसको फैक्टर करूं तो इसका क्या होगा, 3 गुने x हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसका फैक्टर करूं तो क्या आएगा, 2 गुने 3 आएगा। अब देखिए इन तीनों में कोई ऐसा चीज है जो कि है तीनों में, इन तीनों में कोई ऐसा चीज है जो कि कॉमन है? कुछ नहीं है। और जब कुछ नहीं होता है तो उसका आंसर 1 होता है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे भी आपको पता है कि 1 आएगा, यहां पे भी आपको पता है कि 1 आएगा,
और यहाँ पे भी पता है आपको 1 आएगा, तो 1 है जो कि तीनों में है, क्योंकि 5 का हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 एकम 5 आएगा। 3 का हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3 आएगा। 6 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 गुने 3 और 3 एकम 3। तो देखिए यहाँ पे भी 1 आया है जो कि नहीं लिखते हैं हम, यहाँ पे भी 1 आया है जो कि नहीं लिखते हैं हम, और यहाँ पे भी 1 आया है जो कि नहीं लिखते हैं। तो जब कोई भी कॉमन नहीं मिलता है तो हम क्या लिखते हैं, 1 को लिखते हैं। समझ में आया, तो इसका उत्तर क्या होगा, 1 होगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, 1 होगा। आसान सवाल था। क्लियर है ना, सभी बच्चे बताएंगे। आसान है एकदम। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आपको उसको ध्यान से बताना है। एक सेकंड रुक जाइए, इसी प्रश्न को मैं थोड़ा सा बदल देता हूं। प्रश्न है 3x 6y और 10z, आपको निकालना है इसका सारो गुणनखंड। बताइए क्या आएगा, 3x 6y 10z, आपको बताना है कि इसका सारो गुणनखंड क्या होगा। आराम से कोशिश कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। 3x को हम कॉमन फैक्टर करते हैं तो क्या आता है, 3 गुने x आता है। 6y को करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुने 3 गुने y आएगा। और 10z को करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुने 5 गुने z आएगा। अब अगर हम इन तीनों को देखें को कॉमन फैक्टर कुछ भी मिल रहा है, तीनों में जो ऐसा हो कुछ नहीं मिल रहा है, जब तीनों में कुछ नहीं मिलता है तो उत्तर क्या होता है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है। अगर मैं कहूं 3 को, तो यहाँ पे 3 तो है, यहाँ भी 3 है, लेकिन क्या इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। ठीक है, अगर मैं करूं x का, तो यहाँ पे x है लेकिन बाकी 2 में नहीं है, यहाँ पे y है लेकिन बाकी 2 में नहीं है, यहाँ पे z है लेकिन बाकी 2 में नहीं है। तो कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि तीनों में है, तो सिर्फ 1 इसका आंसर होगा। क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम आसान सवाल था। चलिए एक प्रश्न और कीजिएगा। जैसे 2x है, 5x स्क्वायर है और 10y है, इसका आपको निकालना है सारो गुणनखंड। ऑप्शन देखिएगा, 2x 5 1। प्रयास कीजिए सभी बच्चे, और जिनका हो जाएगा कॉपी ऑन करके कैमरा दिखाइएगा, जिनका सॉल्व हो जाएगा कैमरा ऑन करके दिखाएंगे कि आपने कैसे किया है। जिनका सॉल्व हो जाएगा कैमरा ऑन करके दिखाएंगे।
कोशिश कीजिए। आंसर नहीं आ रहा है आप लोगों का, सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सिर्फ एक बच्चे का अभी तक आंसर आया है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। देखिए गलत होगा वो जरूरी नहीं है, आप लोग कोशिश तो कीजिए। सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया है, ठीक है, कोशिश तो कीजिए। अजय नाम से जो बच्चा है, अनावश्यक चीजें आप लिख रहे हैं बार बार। देखिए मैंने आपको कई बार समझाया कि क्लास में अगर अनावश्यक चीजें लिखिएगा तो फिर आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं। आंसर कीजिए सभी बच्चे। आंसर कीजिए। सिर्फ दो बच्चों का उत्तर आया अभी तक, बाकी बच्चे भी उत्तर कीजिए। आप लोग उत्तर क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए 3 बच्चों का उत्तर आ गया, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी उत्तर कीजिए। योगेश आपका भी उत्तर नहीं आया अभी तक। अनिकेत नाम से जो बच्चे हैं आपका भी उत्तर नहीं आया। उत्तर क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? उत्तर कीजिए। 2x 5x स्क्वायर 10y का सार्वगुणनखंड क्या होगा? चलिए वेरी गुड। अभी जाके सभी बच्चों का उत्तर आया। सभी बच्चों को उत्तर करना है, ठीक है, ध्यान रखिए सभी बच्चों को उत्तर करना है। और सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है। कैसे? देखिए 2x में हम 2x का अगर ऑप्शन मिटा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। 2x को अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 2 गुने x आएगा। 5x स्क्वायर को करेंगे तो क्या आएगा? 5 गुने x आएगा। अगर 10y का करेंगे तो क्या आएगा? 2 गुने 5 गुने y आएगा। तो ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो तीनों में है, दिख रहा है? कोई नहीं है। तो जब तीनों में कोई ऐसी चीज कॉमन नहीं रहती है तो उसका उत्तर क्या होता है? 1 होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसमें भी 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा और इसमें भी 1 आएगा, इसलिए 1 क्या हो गया? इसका कॉमन फैक्टर हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, आसान सवाल है, एकदम आराम से चीजें कोशिश किया कीजिए। आप लोग कोशिश नहीं करते हैं इसीलिए गलत उत्तर आता है। चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। एक प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। 2x का, 3x स्क्वायर का और 4 का, तीनों का आपको देखना है कि कॉमन फैक्टर क्या होगा। एकदम ध्यान से देखिए, आप पोल सेक्शन में आंसर करना है। आज टॉपर लिस्ट में अगले क्लास में आप लोग को दूंगा, तो आराम से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। टॉपर लिस्ट जो है आपको अगले क्लास में बताऊंगा कि वो कौन से बच्चे हैं जिनका सभी सवालों का उत्तर सही है और कौन से बच्चे हैं जिनका पोल में आंसर नहीं आता। सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। पोल में उत्तर कैसे देते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। अभी मैंने पोल नहीं दिया है तो सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखता है, पहले उस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या दिखेगा? एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और ऑप्शन दिखेगा, पोल्स एक्टिव का। और जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ए बी सी डी करके ऑप्शन आएगा वोट का। ठीक है, इसके बाद इसमें जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। इस तरीके से पोल सेक्शन में आंसर करते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करने के लिए। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, वेरी गुड। आज सभी बच्चे जरूर आंसर कीजिए, इसी से आपकी अटेंडेंस भी लगती है, इसी से आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं, सब कुछ आपका यहां से डिसाइड होता है। तो सभी बच्चे जरूर आंसर किया कीजिए, कोशिश कीजिए। मैं देख पा रहा हूं अभी भी 3 बच्चों का उत्तर नहीं आया है, अभी भी 3 बच्चों का उत्तर जो है नहीं आया है।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने को, कोशिश कीजिए। वेरी गुड। 2 बच्चों का और उत्तर जो है नहीं आया है, 2 बच्चों ने अभी तक उत्तर नहीं किया है। जिन बच्चों ने उत्तर किया है सबका एकदम सही जवाब है। वेरी गुड। तो लास्ट के और 10 सेकेंड है, जो 2 बच्चे आंसर नहीं किए हैं जल्दी से आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है। 8, 7, 6, 5, 4। चलिए सभी बच्चों का उत्तर आ गया, सिर्फ एक बच्चे का जो है गलत उत्तर है, बाकी सभी बच्चों का जो है एकदम सही जवाब है। वेर देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। एक बच्चे ने डी को आंसर किया है। कैसे ए होगा ध्यान से देखिएगा, एकदम आसान सवाल है, कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। हम 2x को अगर फैक्टर करते हैं तो बताइए क्या आएगा। 2x को अगर हम फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा, 2 गुने x आएगा, 2 गुने x आएगा। अब 3x स्क्वायर को करते हैं तो क्या आएगा, 3 गुने x आएगा। और 4 को करते हैं तो क्या आएगा, 2 गुने 2 आएगा। तो क्या ऐसा कोई संख्या है जो कि तीनों में है? अगर x की बात करें तो सिर्फ 2 में है, अगर 2 की बात करूं तो सिर्फ 2 में है। यहाँ पे बात समझ में आया? तो कोई ऐसी संख्या है नहीं जो कि तीनों में है। तो जो मैंने बताया था, जब तीनों में कोई कॉमन नहीं होता है तो वहां पे 1 जो है आपका कॉमन फैक्टर होता है। तो 1 क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। एकदम आसान सवाल है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए सभी बच्चे। ठीक है, आसान सवाल था। चलिए आगे देखते हैं, देखिएगा चीजों को समझिएगा। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आपको उसका उत्तर करना है। जैसे क्वेश्चन ये है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। आपके सामने क्वेश्चन है 5x 11x वाई स्क्वायर और 22z। ठीक है, इसका आपको जो है सार्वगुणनखंड निकालना है। ये आपका क्वेश्चन है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए और चैट सेक्शन में अपना नाम और आंसर दोनों एक साथ सेंड कीजिएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। नाम और आंसर दोनों एक साथ। विवेक का आंसर आ गया, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। देखिए नाम और आंसर इसलिए कहता हूं क्योंकि आपके टीचर इन चीज को देखते हैं कि हाँ ये बच्चा सही सही आंसर करता है, सभी प्रश्नों का उत्तर करता है, ये आपके टीचर देखते हैं। तो सभी बच्चे नाम और आंसर एक साथ सेंड करेंगे। अमन का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। योगेश का भी आ गया, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। निशांत का आ गया, अनिकेत का भी आ गया, योगेश का आ गया, वेरी गुड। मनीषा का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। अजय का भी आ गया, वेरी गुड। सभी बच्चों का उत्तर आ गया, लकी का भी आ गया, वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, एकदम आसान है। 5x का क्या होगा गुणनखंड, 5 गुने x हो जाएगा। 11x स्क्वायर x वाई स्क्वायर का क्या होगा, 11 गुने x गुने y हो जाएगा। 22 का क्या होगा, 11 गुने 2 गुने z हो जाएगा। अब ऐसी कोई गुणनखंड है ही नहीं जो तीनों में कॉमन है। तो जब तीनों में कॉमन कोई गुणनखंड दिखाई नहीं देता है तो वैसे समय में आंसर क्या होता है, 1 होता है। क्योंकि 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है। तो इसलिए जो है 1 जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा सवाल को मुश्किल करता हूं और उसका आंसर आप लोगों को करना रहेगा। थोड़ा सा सवाल को मैं मुश्किल करता हूं, थोड़ा सा, एकदम ज्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा।
देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं आप लोग। सवाल को थोड़ा सा मैं मुश्किल कर रहा हूं, कर लेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। जो आराम से कॉपी पेन पे करेंगे ना उनका तो आंसर आ ही जाएगा। देखिए जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 5x 15xy और 20x, इसका आपको जो है कॉमन फैक्टर निकालना है, ये आपका प्रश्न है। कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे 5x 15xy और 20x, इसका आपको कॉमन फैक्टर निकालना है, सार्वगुणनखंड निकालना है। विवेक आपका आंसर 5x है, ठीक है। अमन का आंसर अभी नहीं आया है, अमन का आंसर 1 से जो कि गलत है। अजय का भी आंसर गलत है, अमन का आंसर अभी सही है, ठीक है। 2 बच्चों का आंसर आ रहा है। देखिए जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग। सर जी सेंड करने से पहले थोड़ा सा वो भूल गया था लिखना, इसीलिए मेरा इसीलिए गलती। जल्दबाजी करते हैं, इसीलिए गलत होता है, जल्दबाजी नहीं करना है। चलिए देखिए कैसे करेंगे, एकदम आसान है। देखिए 5x को हम लोग क्या लिखेंगे, 5 गुने x लिखेंगे। इसी प्रकार अगर मैं बोलूं 15xy को क्या लिखेंगे, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5, और xy है तो क्या लिखेंगे, x गुने y। इसी प्रकार 20x को क्या लिखेंगे, सॉरी 5 गुने 4 लिखेंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग 4 गुने 5 गुने x। अब मैं कहूं कि इन तीनों में कॉमन क्या है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उत्तर दिखेगा। यहाँ पे 5x है, यहाँ पे भी 5x है, और यहाँ पे भी 5x है, तो तीनों में 5x है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 5x, सार्वगुणनखंड हो जाएगा, है ना, एकदम आसान। तो कुछ भी ऐसा है नहीं जो कि आप लोग कर ना पाओ, एकदम चीजें आसान होती है। अब थोड़ी सी मुश्किल चीजें, अब अगर देखिए ऐसे प्रश्न आ जाए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं बोल दूं 2x + 10, इसके गुणनखंड कीजिए। अब यहाँ पे चीजें जो है बदल जाएंगे। देखते हैं कितने बच्चों का सही जवाब आता है, कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे देखते हैं, कोशिश कीजिए एक बार। 2x + 10, यहाँ पे सार्वगुणनखंड नहीं निकालना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। सार्वगुणनखंड अलग चीज है और गुणनखंड जो है अलग चीज है। तो देखिए गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। 2x का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 10 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 5 हो जाएगा, 2 गुने 5 हो जाएगा। अब आप बताइएगा यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 दोनों में कॉमन है, तो इसका सार्वगुणनखंड तो 2 होगा, एकदम सही जवाब है आपका। लेकिन इसका गुणनखंड निकालना है तो 2 दोनों में है ना, तो 2 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचा, x, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या बचा 5, तो ये इसका गुणनखंड हुआ 2 × x + 5। अब आप कहेंगे कि 2 × x + 5 जो है इसका गुणनखंड हुआ, आप कैसे इसको साबित कीजिए। तो इसको साबित करने का तरीका क्या है कि हम दोबारा से इसको सॉल्व कर देंगे। अगर 2 में x से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2x, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 2 में 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, यानी 2x + 10 दोबारा से वापस आ गया, यानी कि ये जो हमारा गुणनखंड है एकदम सही है। अभी क्या आपको बात समझ में आया कि गुणनखंड और सार्वगुणनखंड में क्या अंतर है, समझ में आ रहा है। इसको मैं एक आपको अलग एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक मैं आपको अलग एग्जांपल से समझाता हूं, इस एग्जांपल को देखिएगा। जैसे यहाँ पे केला और सेब है, तो यहाँ पे मैं एप्पल लिख देता हूं और यहाँ पे बी बनाना लिख देता हूं। इस फल को मैं सी कहता हूं, इसको ए कहता हूं, इसको मैंने ए कर दिया और इसको मैंने अनानास को डी कर दिया, इसको ए कह दिया और इस लीची को ए एल कर दिया। अब देखिएगा, तो आपको इसे सॉल्व करना है। तो पहली बात कि हम देखेंगे कि चारों में कौन सा चीज है जो कि कॉमन है, तो चारों में कॉमन तो ए है, ठीक है, चारों में कॉमन क्या है, ए है, तो ए को हमने बाहर निकाल दिया, यानी एप्पल, यानी कि ए बाहर आ गया।
बाकी बच गया ब्रैकेट में कौन सी, जो कि कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे बी बच गया तो बनाना के जगह पे बी लिख दिए, यहाँ पे सी बच गया तो यहाँ सी लिख देंगे, यहाँ पे डी बच गया तो यहाँ डी, यहाँ पे एल है तो यहाँ पे एल। और जहां पे माइनस है वहां पे माइनस, जहां पे प्लस है वहां पे प्लस, जहां पे माइनस है वहां पे माइनस। तो यही चीज हम संख्या के ऊपर भी कर रहे हैं, यही चीज हम क्या कर रहे हैं, संख्या के ऊपर भी कर रहे हैं। जैसे संख्या के ऊपर मैंने कैसे किया, जैसे 2x + 10 था तो हमने 2x को क्या लिख दिया, 2 गुने x लिख दिया, और 10 को हमने क्या लिख दिया, 2 गुने 5 लिख दिया। बीच में प्लस का चिन्ह था तो प्लस का चिन्ह। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2, तो 2 को तो हम बाहर निकाल देंगे, बचेगा क्या, यहां से x बचेगा तो x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 5 तो 5, तो ये इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अभी क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार बताइएगा सभी बच्चे, क्लियर है ना? यस सर। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिएगा।